वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम आपके लिए गर्मियों की रेसिपी में हम आपको एक रेसिपी दे रहे हैं, मूंग और मसूर की दाल। हमने आपको गर्मियों के लिए खिचड़ी बनाना सिखाई और दही फुल्कियों की एक रेसिपी दी थी। तो आज हम अपना ये दाल बनाने जा रहे थे, तो हमने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये मूंग की दाल है धुली हुई, और ये मेरे पास मसूर की दाल है। तकरीबन अगर नाप के हिसाब से लें तो चाय का जो आधा वाला कप होता है, आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है और आधा कप मैंने मसूर की दाल ली है। तो ये मैं अपनी पतीली ले रही हूँ और इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसमें डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से वॉश करना है। अच्छा, इसको हम पानी डालते हैं और इसको अच्छा सा वॉश करेंगे। इसको देखें, इसमें से वाइट थोड़ा पानी ज़रा गदला सा हो जाता है। ये जब आती है दाल तो इसको बहुत अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि अगर आप इसको धोएंगे नहीं अच्छे से तो ये भी बादी करती है। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमें दालें खा के हमारे बॉडी में या पेट में, मैदे में बादीपन हो जाता है और गैसेस हो जाती हैं और ये होता है। तो असल वजह ये होती है कि आप इसको दाल को अच्छे से धोते नहीं हैं, वॉश नहीं करते हैं। देखिए, ये अभी मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसको मैंने हल्का सा भी ऐसे ही रगड़ा है। तो आप इसका पानी देखें, इसका टेक्सचर देखें कैसा हो गया। तो मैं इसको अभी 2-3 खुले पानी से इसको मैं वॉश कर रही हूँ। जब तक मैं आपको दिखाती हूँ वॉश करके, तो इसको बहुत अच्छा सा वॉश कर लें आप। जब आपको अच्छे से तसल्ली हो जाए कि ये बिल्कुल अच्छे से धुल गई है, वॉश हो गई है, इसका पानी वाइट हो गया है, तब हम इसमें अपने मसाले और स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये दाल बनानी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आराम से बन जाती है और बहुत जल्दी और झटपट से बनती है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी दाल बहुत अच्छे से वॉश कर ली है। अच्छा, अब इसमें क्या डलेगा, ये देखें, ये मेरे पास कुछ लहसुन है, तो इसमें से मैं थोड़े से भगार के लिए रोकूंगी और थोड़े से जो है मैं इसमें डालूंगी मैं इसमें। तो हम इसमें 3-4 लहसुन की कली डाल देंगे। ये इस तरह मैं सिर्फ रफली सा कट करके ये हम इसमें अपनी लहसुन डाल रहे हैं छिलवा, और कोई हम इसमें अदरक भी नहीं ऐड कर रहे हैं, और सिर्फ लहसुन डालेंगे और टमाटर ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये हमने डाल दिया अपना लहसुन, बाकी का हमने भगार के लिए रख लिया है और ये इसमें घुल जाएगा अच्छे से। और ये देखें, ये मेरे पास एक टमाटर है, इसका मैंने ऊपर का पार्ट निकाल दिया है। अच्छा, मैं इसका अभी छिलका इसलिए नहीं उतार रही हूँ कि मैं इसको बड़ा पीस में करके, देखें ये 4 पीस में कट करके डाल रही हूँ, ताकि जब ये पकेगा तो इसका छिलका जो है टमाटर का वो खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो उसको हम निकाल देंगे। अच्छा, ये डालने के बाद अब हम अपने थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो जनाब, ये हमारे पास नमक है हस्बे जायका, इसमें हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना डालें। अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़, वैसे मेरा मशवरा यही है कि पहले हल्का ही हाथ रखा करें, हस्बे जायका, कम लगे तो डाल लें। और अच्छा, ये हल्दी है, ये हम हल्दी डालेंगे आधी चमची हम हल्दी ऐड कर रहे हैं। और ये मेरे पास लाल पिसी हुई मिर्च है, ये 1 चमचा मैं इसमें पिसी हुई मिर्च डाल रही हूँ। और कलर बहुत अच्छा देने के लिए ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं होती हैं, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ भुना हुआ, तो थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड करा है। इसके अलावा मैं इसको और इसमें और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस इसको मैं चलाऊँगी। और इसके बाद मेरा फ्लेम ऑन है, मैं इसको अपने फ्लेम पर रख रही हूँ, और जैसे ही गलती है तो मैं आपको इसका भगार करके दिखाती हूँ। तो इसको हम ले जाते हैं अपने फ्लेम की तरफ। अच्छा जनाब, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम मूंग मसूर की दाल बना रहे हों और उसके साथ कोई चटनी, कोई अचार या फिर कोई तली हुई मिर्चें ना हो, तो दाल में तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो हम आपको एक भरी हुई मिर्चों की रेसिपी भी साथ में बता रहे हैं। तो एक मिर्चों की रेसिपी हमने आपको पहले दी थी, ये देखा हमारे पास ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, छोटी वाली नहीं है लेकिन है ये बड़ी ही। तो इनको देखें, मैंने बीच में से कट करके और इस तरह इनको मैंने बीज, जो एक्स्ट्रा बीज है वो मैंने निकाल लिए हैं। तो मैं आपके लिए मैंने 1-2 छोड़ दी थी दिखाने के लिए। ये देखें, मैंने छुरी से इस तरह इसको कट करा है और इसको यूँ खोल लिया है।
और ये देखें इसके अंदर के जो ये मिर्च हैं, जितने भी एक्स्ट्रा बीज है ना, इनको हम निकाल लेंगे। इसलिए निकाल लेंगे कि ये देखें, ये मैं इसमें निकाल रही हूँ, इसलिए निकाल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी होती है और जब हम इसको मसाला भरेंगे तो वही काफ़ी होंगी। देखें बिल्कुल मैंने इसको होल कर लिया है। तो ये वाली मिर्च को भी मैं इस तरह कर लूँगी। इसकी एक्स्ट्रा बीज मैंने सबके निकाल लिए, 2 मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिए थे। तो ये देखें कि मैंने इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया। ये देखें ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इसको हम यहाँ साइड रखते हैं और जब तक जल्दी से झटपट अपना हम एक मसाला रेडी करते हैं। अच्छा, मैंने पिछली बार जो मिर्चें आपको बनाना सिखाई थी उसमें मैंने आपको पूरा रेडीमेड मसाला दिखाया था। तो ये वाला मैं कुछ रेडीमेड और कुछ अपना मसाला ऐड करूँगी, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इस तरह से हमारी तरह से मिर्चें बना के देखिएगा। ये देखिए मेरे पास एक रेडीमेड मसाला है, ये मेरा 1 और तकरीबन 2 सवा 2 के करीब, ये 2 चमचे समझ लें भर के ये मैंने लिया है। अच्छा, इसमें मैं ये जो मेरे पास इसमें मैं थोड़ा सा नमक सॉल्ट ऐड करूँगी, हस्बे जायका, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और ये देखें ये मेरे पास ये पिसा हुआ धनिया है, तो इसमें अच्छी ग्रेवी देने के लिए मिर्चों में बहुत ज़्यादा मसाला भरा हुआ हो, तो इसलिए मैं इसमें 1 चमचा ये अपना पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये डालें आप। और जनाब ये हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया का पाउडर है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 चमचे 1 चमचे के करीब भर के डाल दिया है। अच्छा, ये डालने के बाद हम इसको और फ्लेवर देने के लिए ये हमारे पास देखें ज़ीरा है भुना पिसा हुआ, ये भी हम 1 चमचा डाल देंगे। हालांकि जो हमारा मसाला है उसमें ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन वो हमारा मसाला हमने कम लिया है, हम अपने घर के मसाले से भी बना रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको और ज़्यादा मसाला बनाना है, इसकी ग्रेवी ज़्यादा करनी है, तो आप इसमें साबुत धनिया, ये पिसा हुआ जो धनिया है, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यूँ करके मैं 1 चमचा और डाल देती हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि इसकी क्वांटिटी अच्छी और फुल बन जाए बिल्कुल। तो इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, ये देखें इसके साथ ही मैंने ये अपना इमली है मेरे पास, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखें ये इसका इमली मैंने थोड़ी सी भिगोई थी, इसके बीज अलग हो गए, तो इसका इमली का जो पल्प है, हालांकि जो हमारा ड्राई वाला मसाला है उसमें ऑलरेडी टाटरी वगैरह और आमचूर पाउडर वगैरह होता है, तो हम इसमें से लेके ये खाली हम इसका पल्प यूज़ करेंगे। तो ये हमने डाल लिया है और इसी प्याली में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसी का पानी हम ऐड करेंगे इसमें। जितना हमें गाढ़ा करना होगा तो हम इसका मसाला बना लेते हैं बहुत अच्छा सा। तो ये देखिए अभी ये बहुत ज़रा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा और पानी की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा सा ये इमली वाला पानी है ये ऐड करते हैं इसमें। बहुत पतला नहीं करेंगे कि मिर्चों में भरने में ये गिरे और पता चला हरी मिर्चों के अंदर तो कोई मसाला है ही नहीं, सारा बह के इधर उधर चला जाए। तो इतने देखें इसकी थिकनेस देखें आप, ये इतना ही रखना है हमें कि ये इतना गाढ़ा हो कि ये मिर्चों के अंदर रहे। ये देखें बिल्कुल सही बना हुआ है। तो इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छा सा, बस ये बिल्कुल हमारा रेडी है। तो हम अभी प्लेट में डाल के अलग से कोई बर्तन हम ताम झाम नहीं फैला रहे हैं। ये हमने अपना पैन ले लिया है, ये देखें ये मैंने पैन यहाँ रख लिया है और इसी पैन के अंदर मैं अपना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, जिसमें हम अपनी मिर्चें फ्राई करेंगे। बस ये मैंने 1 बड़ा चमचे के जितना मिर्चें डाली है। जब तक फ्लेम हमारा ऑन है वहाँ पर हमारी मूंग मसूर की दाल भी बन रही है। तो ये मैं देखें मिर्चें आपको दिखाती हूँ। ये मैं मिर्चों में इस तरह से मसाला भरती जाऊँगी और ये देखें इस तरह से आप इसको बिल्कुल अच्छा सा फिल कर लें, मेक श्योर कर लें इसके अंदर से मसाला बिल्कुल अच्छा सा भर गया है। तो इसको रख के और ये देखें मैं यहाँ पे इसको इस तरह रख दूँगी। तो इसी तरह करके मैं सारी मिर्चें भर लूँगी जल्दी जल्दी फटाफट। आप भी फटाफट काम किया करें, जल्दी जल्दी काम किया करें। जितना स्लो काम करेंगे काम उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, उतनी ज़्यादा देर लगती है। तो कोशिश करें काम को जल्दी निपटाएं। ये देखें ये हमने मिर्चें भर ली हैं अपनी। तो और थोड़ा बहुत मसाला इधर उधर हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब ये ड्राई होगा और मिर्चें ये पकेंगी तो मसाला भून के वो भी बहुत अच्छा कुरकुरा और कड़क कड़क सा मसाला जो होता है वो बड़ा मज़े का लगता है इसमें। तो ये देखें ये मैं इसमें रखती जा रही हूँ सारी, ये मैंने जल्दी जल्दी भर दी हैं। ये देखें सारी मिर्चें मैंने भर के इसके अंदर सेटिंग से रख दी हैं। ये हो गया है जनाब। अच्छा मसाले की क्वांटिटी आप देख के बनाएं, ठीक है। आपकी जितनी मिर्चें हो उसमें ऑलरेडी पूरी हो जाए, बच जाए तो थोड़ी 2-4 मिर्चों में और भर दें, कोई मसला नहीं है।
लेकिन ये इतना बनाएं कि ज़ाया बहुत ज़्यादा ना हो। ये देखें मेरी मिर्चें जितनी थी मैंने सब में मसाला भर लिया। अब ये देखें मेरे पास ये मसाला बचा है और एक ही मेरे पास हरी मिर्च बची है। अच्छा देखें व्यूअर्स, हमने आपको ये अपनी मिर्चें दिखाई थी तलने के लिए रखी हैं और ये हल्की आंच पे देखें ये कितनी ज़बरदस्ती हो गई हैं। अच्छा ऑयल हमने इसमें खड़ा खड़ा ही रखा है और ये देखें मिर्चों ने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है और हमने इनको पलट भी दिया था। ये देखें कितनी अच्छा इसका आप कलर देखें, ये देखें कितना अच्छा सिखा हुआ ये आ रहा है ना। इसी तरह हमारी सारी मिर्च हो गई हैं। मैं तो हाथ से कर रही हूँ, आप ऐसे नहीं करिएगा, आप किसी भी फॉर्क से या उसकी मदद से करिएगा। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कितने अच्छे प्यारे प्यारे कलर आ गए। तो जब ऐसा कलर आने लगे ना तो समझे आपकी मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल डन है, रेडी हैं और आप इनको सर्व कर सकते हैं। और ये देखें जो मसाला हमने ऊपर से डाला था वो कितना अच्छा भुन गया है और सिक गया है। तो ये मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं। तो इनको हम अभी आपको डिश आउट करके दिखाएंगे और हम इसका फ्लेम बंद करते हैं अपना। तो हम इस तरफ आ जाते हैं। देखें हम आपको दाल दिखाते हैं। दाल भी हमारी देखें बिल्कुल हमने रखी थी। ये देखें कितनी स्मूथ सा इसमें टेक्सचर आ गया। अच्छा ये जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे, तो ये देखें ये टमाटर जो मैंने ये दिखाए थे, ये देखें छिलका मैंने नहीं उतारा था, तो ये छिलके इस तरह अलग हो जाते हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और छिलका कोशिश किया करें कि टमाटर का जो है वो उतार के ही इस्तेमाल किया करें या फिर ऐसे भाप में रखा करें कि उसका छिलका अलग हो जाए। ये देखें ये छिलका अलग हो गया। अब ये इस तरह मैं इसको अलग कर लूँगी बिल्कुल। तो मैं देख लूँगी, मैंने 4 टुकड़े डाले थे, तो इसी तरह मेरे पास सारे आ जाएंगे छिलके जो भी होंगे। ये देखें इसमें से निकल चुका है। अच्छा अगर आपको इस स्टेज पे लग रहा हो कि आपकी दाल जो है थोड़ी दानादार नज़र आ रही है या गाढ़ी है, तो आप विस्कर की मदद से इसको इस तरह करके मिक्स कर दें। ये बिल्कुल मिक्स हो जाती है। और इसी स्टेज पे आपको अगर लगे कि गाढ़ी बहुत दाल हो रही है तो यहीं पर आप इसमें पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करके और जितना भी आपको टेक्सचर इसका रखना हो, ये देखें ये भी इस पर आ गया, मैंने इसमें पानी डाला है तो ये देखें ये आ गया है। तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। और जितना पतला आपको रखना हो उतना आप रखें। और फिर इसके बाद जो है मैं इसमें हरा धनिया और भगाड़ लगा के आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं एक बॉईल दे दूँगी और मैंने मैशर से बहुत अच्छी तरह विस्कर से इसको मैश कर लिया है। और ये देखें ये बिल्कुल इसकी वो देखें आप क्वांटिटी, ये देखें ये एक और आखिरी था, ये भी आ गया ऊपर। तो ये दाल अब बिल्कुल डन है और इसको बस भगाड़ लगाना है और इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। तो वो हम आपको दिखाते हैं और अपनी मिर्चें सर्व करके दिखाते हैं। अच्छा देखिए व्यूअर्स, हमने आपको अपनी दाल और मिर्चों का शॉट अभी दिखाया है। तो दाल में अभी हम भगार करते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। जब तक ये देखें दाल के साथ के जो लवाजमात हैं उनको हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें मेरे पास एक ये प्लेट है, डिश है, इसमें 4 सेक्शन है, ये सब अलग अलग हैं। तो इसमें मैंने एक में ही खीरा सर्व किया है और एक में जो है मैं अपनी ये प्याज मैं इसमें सर्व कर रही हूँ सलाद के लिए। तो ये मैंने इसको काट लिया है मोटा मोटा और इसी के साथ जो है मैं थोड़े से टमाटर भी ऐड करूँगी इसमें। तो टमाटर भी मैं साइड में रखूँगी, बहुत बारीक मैश नहीं करी, जो खाना चाहे खाए और जो जिसका दिल नहीं चाहे। सब लोग पसंद नहीं करते हैं खाना, तो इसलिए मैं यहाँ साइड में रखती हूँ टमाटर। ये हम इधर रखेंगे टमाटर। तो ये हो गए। और जनाब ये हमारा लेमन है, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे लेमन। बाकी का जो है हम इसको ऐसे ही सर्व कर देते हैं। जो खाना चाहे खा सकता है, जो ना खाना चाहे वो साइड कर दे। अच्छा इसके साथ मैंने आपको ये एक रेसिपी दी थी, मैंने आपको कैरी बनानी सिखाई थी। कैरी तो उसके साथ जो है अच्छा जब आप ये कैरी अचार वगैरह कुछ भी यूज़ करें तो उसको ना आप ना बहुत अच्छे से मेक श्योर कर लें कि इसमें ना आपकी जिस प्याली में आप निकाल रहे हैं उसमें पानी वगैरह कुछ ना हो। मैंने एक ड्रॉप मुझे नज़र आ रहा था तो मैंने टिश्यू से साफ़ कर दिया। तो एक प्याली में जो है मैं अपनी देखें ये मेरी कैरियाँ बनी हुई हैं, तो मैं ये कैरी सर्व कर देती हूँ इसमें। ये बहुत अच्छी लगेंगी दाल के साथ, एक अचार का लुक देंगी। बिल्कुल लगता है कि अचार, मैं तो कहती हूँ अचार खाने से तो बेहतर है कि आप इस तरह की कोई चीज़ें बना लें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये हमारा अचार हो गया है कैरी का, इसको हम साइड करते हैं। और जनाब ये देखें ये हमारी मिर्चें हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। तो इनको भी हम इसमें सेट कर लेते हैं और इसका मसाला वगैरह भी हम सब डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ हाथों का इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखें ये मिर्चें हैं, तो मैं यहाँ इनको रखती हूँ इस तरह। ये इधर हम सर्व कर लेते हैं, एक प्याली में अपनी मिर्चें सर्व कर रहे हैं। अच्छा फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है वहाँ पे, ताकि हमारी दाल जो है बघार के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो ये मैंने मिर्चों को पहले इस तरह कर लिया है, रख लिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे। अब ये छोटी हैं तो मैं इनको चमचे से निकाल लेती हूँ। ये देखें, कोशिश करें कि दाल हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है। आप क्या पका रहे हैं, सिंपल डिश बना रहे हैं, बस आप, मेरा कहना ये होता है कि आप उसकी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। अगर आपने दाल भी बनाई हुई है तो बहुत अच्छी होती है। सादी सब्जियां और दालें भी खानी चाहिए। हर वक्त मुर्ग मुसल्लम के खाने भी नहीं खाए जाते हैं, बहुत जल्दी दिल भर जाता है। तो ये देखें, उसको बस आप प्रेजेंट अच्छा सा करें। ये देखें कितना सारा इसके साथ मसाला भी बना है, वो मैं यहाँ साइड में रख लूँगी। जो खाना चाहे वो यहाँ से मसाला भी ले सकता है। तो ये हमारा दाल का जो एक साथ का सैलेड प्लेटर कह लें, वो बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं साइड करती हूँ यहाँ पर, और जल्दी से ही हम अपना फटाफट जो है एक भगार रेडी करेंगे। तो इसको मैंने इधर कर लिया, और ये देखें ये हमारी दाल है, ये रेडी है बिल्कुल। तो दाल को भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दाल हमारी आ गई है। तो ये दाल, अच्छा ये दाल है, इसको मैंने देखा जितना मुझे पानी डाल के इसको पतला करना था मैंने कर लिया है। अब मैं और मज़ीद इसको कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो ये आपको अगर नज़र आ रहा है इसमें, देखेंगे स्क्रीन में, तो ये अब मेरे पास ये देखें थोड़ा हरा धनिया है, तो मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छा, जो मैंने 2 लहसुन के जवे बचाए थे, तो अभी मैं देखें इसको डिश में नहीं डाल रही हूँ, मैं इसी में भगार कर रही हूँ, ताकि अगर मुझे दोबारा गर्म करना हो तो मैं इसमें दोबारा गर्म कर लूँगी। तो मैं आपको जल्दी से इसका एक भगार रेडी करके दिखा देती हूँ। जो पैन में भी हमने मिर्चें बनाई हैं, इसको हम ज़रा वॉश कर लेते हैं जल्दी से, कोई मसला ऐसी बात नहीं है। बर्तनों को कोशिश करें ज़्यादा ना फैलाएं, बाद में आप ही के लिए मुश्किल होती है, फिर उनको बहुत धोना पड़ता है, बर्तन बहुत जम हो जाते हैं। जिस पैन में भी मैंने मिर्चें डाली थी उसी पैन को मैंने वॉश कर लिया है, और उसके लिए मैं भगार रेडी कर रही हूँ। तो ये भगार के लिए देखें, ये मेरे पास ये है लहसुन जो मैंने बचाए थे, तो ये लहसुन के जमे हैं 2-3, इनको मैं बहुत बारीक सा मैश करके और पैन में अपने ऐड कर रही हूँ। तो मैं आपको भगार दिखाती हूँ अभी लगा के जल्दी से फटाफट। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें अपना फीडबैक दिया करें। अगर आपने हमारी रेसिपी से कोई डिश बनाई है, कोई रेसिपी बनाई है और आपको अच्छी लगी है, आपके घर वालों को अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, ये एक मोहब्बत होती है, तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम और अच्छी डिशेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो पैन में मैंने अपने जल्दी से फटाफट लहसुन डाल दिया है और ऑयल भी डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं एक लाल साबुत मिर्चें और ज़ीरा ऐड करूँगी। अच्छा, भगार के साथ ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा पैन है, इसमें मैंने ये अपना जो मिर्चें वो थी लहसुन काट के डाल दिया है, और ये मेरे पास ये देखें 3 साबुत लाल मिर्चें ये मैं डाल रही हूँ। तो इसको मैं गरम करती हूँ जल्दी से, ताकि इसका लुक अच्छा आए। हरा धनिया हमने डाल दिया है, और इसके साथ हम बस ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही हमारा भगार रेडी होता है तो हम इसमें ज़ीरा डाल देते हैं। और ये हमारी आज की रेसिपी थी गर्मी की। अच्छा देखें, ये हम अपना इसमें भगार लगा रहे हैं, ये देखें बिल्कुल डन है, इतना कलर काफ़ी है।